नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 789वीं कड़ी 789th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हमने दाजी साहब की किताब द हार्टफुलनेस वे शुरू करी है। आज उसका पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ जिसका टाइटल है जिज्ञासु की यात्रा। आप ये जानते होंगे कि ये जो किताब है ये दाजी और ब्रदर जोशुआ पॉलक ने मिलकर लिखी थी, तो उस हिसाब से इसको सुनिए। टाइटल है जिज्ञासु की यात्रा। चेन्नई में दाजी के फ्लैट में दाखिल होने पर मैंने उन्हें झूले पर आराम करते हुए पाया। जब मैं उनकी ओर बढ़ा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। क्या हो रहा है भाई? मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा। मैं उनके सामने बैठ गया। इतने में पास के कमरे से कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने मुझे चाय दी। दाजी बीच में ही बोल पड़े, इन्हें कॉफ़ी दो, वो इन्हें ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये सच भी था। अक्सर दाजी में जो लोग पहली चीज़ देखते हैं वह है उनकी स्थिरता। ये एक दुर्लभ गुण है जो उनके सामीप्य में हर किसी को प्रभावित करता है। उनके शब्द नपे तुले और सोचे समझे होते हैं। आमतौर पर वो तभी बोलते हैं जब किसी बात के सार को कहना जरूरी हो। फिर ये सुनने वाले का काम है कि वो उसके बारे में आगे खोज करे और उस ख्याल को विकसित करे। उनकी वार्ता के बीच बीच में अक्सर चुप्पी के अंतराल होते हैं। ऐसे पलों में कोई व्यक्ति बहुत सी चीज समझ सकता है, वो चीजें जो उनकी शिक्षाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे माहौल में प्रश्नकर्ता आत्मसंतुष्ट रहता है और अपने प्रश्न भूल जाता है। दाजी के साक्षात्कारता के तौर पर मुझे इसी बात का डर था, पर इसके बजाय मुझे हम दोनों के बीच एक नई प्रेरणा उभरती हुई दिखाई दी। हमारा वार्तालाप बेरोक टोक के होने लगा और वह हर प्रश्न का उत्तर उत्साह और गहराई से देते रहे। दाजी ने कहा, तो आप यहां सवाल लेकर आए हैं? जी हां, लेकिन मैं सिर्फ एक से ही शुरू करूंगा, मैंने कहा। ध्यान क्यों करें? मेरा सवाल। क्यों नहीं? उन्होंने चुटकी ली। हर व्यक्ति के कारण अलग अलग होंगे। जीवन में हमारा ध्येय हमारी अपनी जरूरतों और रुचि के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए जिम जाता है और दूसरा व्यक्ति सिक्स पैक एब्स चाहता है, लेकिन दोनों एक ही जिम में जाते हैं। विश्व भर में ध्यान करने वालों से बातचीत के दौरान मैंने एक खास क्रम देखा है। शुरू में लोग एक व्यापक उद्देश्य लेकर ध्यान करने आते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग तनावपूर्ण जीवन शैली से त्रस्त हैं, अतः वो रिलैक्स होने का कोई रास्ता चाहते हैं। कोई अपना ब्लड प्रेशर कम करना चाहता है, कोई व्यक्ति मानसिक स्पष्टता तलाशता है और कोई भावनात्मक संतुलन चाहता है। लेकिन जब वे ध्यान शुरू करते हैं तो जल्द ही वे इन उद्देश्यों से कहीं अधिक लाभ हासिल करना शुरू कर देते हैं। प्रायः लोग अपने भीतर उत्पन्न एक गहरी आध्यात्मिक संतुष्टि से अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं। प्रायः लोग अपने भीतर उत्पन्न एक गहरी आध्यात्मिक संतुष्टि से अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं। ये हालत भीतरी खुशी और आनंद को प्रतिबिंबित करती है। ये ऐसा ही है जैसे कोई भूखा आदमी खाने का एक टुकड़ा मांगे मगर कोई उसे दावत देकर हैरान कर दे।
इससे भी बढ़कर ये है कि ये नतीजे तुरंत मिलने लगते हैं और देखे जा सकते हैं। हम उन्हें एक ही ध्यान के बाद महसूस कर सकते हैं। क्या होगा जब आप दूसरी और तीसरी बार भी ध्यान करेंगे? और अगर कई बार ध्यान करें तो उसके संचित असर के बारे में जरा कल्पना तो करें। मैंने पूछा, क्या यह ध्यान हमारे मूल्य उद्देश्य का भी ख्याल रखता है? ये उनको निशाना बनाए बिना उनका ख्याल रखता है। उन्होंने कहा, ध्यान बस आपकी आंतरिक हालत को, चाहे वो कैसी भी हो, सामान्य करता है। एक तनावग्रस्त व्यक्ति ध्यान करके ये कह सकता है कि ध्यान आपको रिलैक्स करता है। एक परेशान आदमी ध्यान करके कह सकता है कि ध्यान आपको शांति प्रदान करता है। एक क्रोधी और कड़वाहट से भरा आदमी ध्यान करके कह सकता है कि ध्यान आपका दिल खोल देता है और आपको एक प्यारा इंसान बना देता है। इतने विभिन्न कथन हमें भ्रमित कर सकते हैं। वास्तव में ध्यान करता क्या है, ऐसा हम खुद ही सोचते हैं। तो ये क्या करता है? मैंने पूछा। ये हमें प्राकृतिक बनाता है, दाजी ने कहा। जैसे जैसे आप प्राकृतिक बनने की ओर बढ़ते हैं तो आप में जो अप्राकृतिक है वो गायब होने लगता है। अप्राकृतिक किस्में हजारों हो सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक तो केवल एक होती है और उसे प्राप्त करके हमारी हजारों शिकायतें दूर हो जाती हैं। ध्यान क्यों करें? इसका उत्तर जटिल है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं हमारा ध्येय बदलता जाता है। आज का कारण कल के कारण से भिन्न होता है और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हमारी समझ बढ़ती जाती है। हम ये बेहतर समझ पाते हैं कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। ध्यान वह साधन है जो हमें इस अनंत यात्रा पर ले जाता है। मैंने पूछा, अगर यात्रा अनंत है तो क्या हम कभी पहुंच पाएंगे? कहाँ? उन्होंने हंसते हुए कहा, जिस क्षण आप यह सोचते हैं जिस क्षण आप यह सोचते हैं कि हाँ मैं पहुंच गया, तो आपका बढ़ना रुक जाता है, आपका चलना बंद हो जाता है। विकास कभी नहीं रुक सकता। परिवर्तन की चाह हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। अगले चरण के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। और वहां तक पहुंचने के बाद और भी आगे जाने के लिए हमें तैयार और पर्याप्त रूप से लचीला रहना चाहिए। मैंने कहा, किंतु आध्यात्मिक साहित्य तो ऐसे व्यक्तित्वों के उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिन्हें पूर्ण समझा जाता था। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वे स्वयं इस प्रकार का वर्णन करते होंगे? उन्होंने पूछा। गणित में एक एसिम्पटोट होता है। ये एक रेखा है जिसके पास से एक वक्र गुजरता है और इस रेखा को अनंत पर काटता है। वो वक्र उस रेखा के करीब आता जाता है, लेकिन दोनों कभी मिलते नहीं हैं। वे केवल नजदीक से नजदीक होते जाते हैं। एक अत्यंत उच्च जिज्ञासु भी उसी वक्र की तरह है, जो हमेशा मंजिल के नजदीक पहुंचती रहती है, कभी भी वहां पहुंचे बिना। किसी भी पल वो लक्ष्य के अत्यंत नजदीक भी है और अत्यंत दूर भी, फिर भी वो चलती रहती है। जब तक जिज्ञासु का अस्तित्व है, यात्रा भी अनंत है। तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? मैंने पूछा। स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर, उन्होंने कहा। प्रतिक्रिया करने वाले मन से बोलने वाले दिल की ओर, अहंकार की कैद से अहंकार से मुक्ति की ओर, यहां और अभी से शाश्वत व समय रहित अस्तित्व की ओर, साकार पूजा से निराकार की ओर, संकुचन से विस्तार की ओर, बेचैनी से चैन की ओर, बनावटी से असल की ओर, हठ से स्वीकार्यता की ओर, असंतुलन से
संतुलन की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, भारीपन से हल्केपन की ओर, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, परिधि के अस्तित्व के उद्गम, स्रोत या उच्च स्व की ओर। तो देखिए, ध्यान का उद्देश्य हमें बदलना है। धर्म का भी उद्देश्य बदलना ही है। यही आत्म सहायता और मानसिक चिकित्सा पद्धति का भी उद्देश्य होता है। फिर भी जब हम अपने आप को किसी तरह बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें जड़त्व की बड़ी ताकतों का सामना करना पड़ता है जो हमें ध्येय प्राप्त करने से रोकती है। बेशक सहायता भी काफी उपलब्ध है, बड़ी बड़ी शिक्षाओं की भी कमी नहीं है। विशेषकर इस आधुनिक युग में एक माउस की क्लिक से हम लगभग किसी भी परंपरा की दौलत तक पहुंच सकते हैं। हम कितने ही विषयों पर नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान देख सकते हैं। यह सूचनाओं का युग है, फिर भी सूचनाएं हमारी बस इतनी ही सहायता कर सकती हैं। दादी हंस पड़े और बोले, मुझे एक पुराना शेर याद आ रहा है। कीड़ों ने हजारों किताबें खा ली लेकिन उन्हें ज्ञान का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। ऐसा होता है किताबी कीड़ा। चाहे जितना ज्ञान वो हासिल कर ले, लेकिन उसे ज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञान हमें बदल नहीं सकता। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि धैर्य एक गुण है, पर क्या इतना ज्ञान हमें धैर्यवान बनाने के लिए पर्याप्त है? इसी तरह हम सभी प्रेम की कीमत जानते हैं। दुनिया के सभी महान शिक्षकों ने इसके बारे में कहा है। लेकिन प्रेम के बारे में जानना तथा इसे महसूस और जाहिर करना बिल्कुल अलग बातें हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? अगर अकेली शिक्षा ही काफी होती तो अभी तक हम सब बदल चुके होते। आखिरकार बहुत सी महान विभूतियां हमसे पहले आईं और अपने पीछे महान शिक्षाएं छोड़ गईं। फिर भी दुनिया वैसी की वैसी ही है। इसलिए बड़ी बड़ी शिक्षाएं पर्याप्त नहीं हैं, ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आप ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास रखते हो, लेकिन क्या आप उसकी सतत उस उपस्थिति अपने जीवन में महसूस करते हैं? अगर नहीं, तो यह विश्वास आपकी मदद कैसे करेगा? यह आपको संतोष दे सकता है, किंतु विश्वास के बल पर संतुष्ट हो जाने पर इसके पीछे की हकीकत को नहीं जाना जा सकता। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। उसने हमें भोजन करने के लिए कहा। आइए खाना खाते हैं, दाजी ने कहा। हम मेज पर बैठ गए, लेकिन देखा कि भोजन अभी तैयार नहीं था। जाहिर है कि कोई गलतफहमी हुई होगी। दादी हंस पड़े और बोले, देखिए, यही मैं कह रहा था कि केवल भोजन के वादे से आप किसी व्यक्ति की भूख नहीं मिटा सकते, न ही मात्र विश्वास से एक तड़पते हुए दिल की प्यास बुझाई जा सकती है। कुछ देर बाद भोजन परोसा गया। हमने खामोशी से खाया। फिर दादी बोले, ध्यान से हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं और किसी उच्चतर चीज से जुड़ जाते हैं। इसलिए हम चाहे कहीं पर भी हों, इसे पा सकते हैं। हमें तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी पोशाक, अपनी आदत या अपना नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी आंखें बंद करके खामोशी से ध्यान में बैठने के अतिरिक्त कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार हम व्यावहारिक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिकता और धर्म में अंतर बताता है। बिना अनुभव के विश्वास खोखला है। यह बहुत ही सूक्ष्म है। सांसारिक जीवन में तो अधिकतर लोग ये समझते हैं। उदाहरण के लिए, विज्ञान के विषय के दो भाग होते हैं, लेक्चर और लैब। लेक्चर से आप सिद्धांतों को समझ सकते हैं, किंतु वो प्रयोगशाला ही है, लैब ही है, जहां आप उनको घटित होता देखते हैं। आप व्यवहारिक रूप से उनसे परिचित हो जाते हैं। आपके कहीं
और से लिए गए ज्ञान को साक्षात अनुभव का समर्थन मिल जाता है। आध्यात्मिक मामलों में फिर भी लोग लकीर के फकीर ही रहते हैं। हाथों हाथ सामने दिए गए ज्ञान से वे असहज महसूस करते हैं और दूसरों की शिक्षाओं पर भरोसा करते हैं। फिर भी वो समय आता है जब दिल व्यक्तिगत अनुभव की मांग करता है। ज्ञान उस मांग को पूरा नहीं कर सकता, विश्वास भी पूरा नहीं कर सकता, किंतु फिर वे आध्यात्मिकता की तलाश में लग जाते हैं। फिर भी एक समय आता है जब दिल व्यक्तिगत अनुभव की मांग करता है। ज्ञान उस मांग को पूरा नहीं कर सकता, विश्वास भी पूरा नहीं कर सकता। फिर वे आध्यात्मिकता की तलाश में लग जाते हैं। कृपया इसे धार्मिक विश्वास की आलोचना ना समझें। धर्म एक बुनियाद है, लेकिन जरा बताएं कि बुनियाद क्या होती है जिसके ऊपर निर्माण करना होता है। कोई धार्मिक शिक्षा सच हो सकती है, लेकिन आपके लिए इसका तब तक कोई मतलब नहीं जब तक आप उस सच्चाई को स्वयं महसूस न करें। किसी शिक्षा का सच होना ही काफी नहीं है, ये आपके लिए सच होनी चाहिए। सत्य का अनुभव व्यवहारिक तौर पर होना चाहिए और ध्यान उसका साधन है। सत्य का अनुभव व्यवहारिक तौर पर होना चाहिए और ध्यान उसका साधन है। जब हमारे पास व्यवहारिक अनुभव नहीं होते, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो विभिन्न धर्म प्रायः अलग अलग भाषाएं बोलते प्रतीत होते हैं। फिर हमें केवल ईसाई, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और अन्य यही दिखाई देता है। हो सकता है कि इनके बीच के अंतर को दूर करने के प्रयास में हम हर धर्म के बारे में जानने का प्रयत्न करें, और फिर हो सकता है कि उस ज्ञान से वे एक दूसरे को और भी ज्यादा अलग दिखाई देने लगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार ईसाई स्वर्ग का साम्राज्य तलाश करते हैं, बौद्ध निर्वाण के लिए प्रयत्न करते हैं, हिंदू मोक्ष और अहम ब्रह्मास्मि के पीछे लगे रहते हैं, और सूफी फनाए फना और बकाए बका के लिए प्रयत्न करते हैं। हम सोचते हैं ये तो पक्का है कि वे सब एक ही सत्य को नहीं मानते, और कोई अगर एक सही है तो बाकी गलत होंगे। अब हम बहस करने लगते हैं, हम झगड़ते हैं कि कौन सा ईश्वर सच्चा ईश्वर है। हम झगड़ते हैं कि कौन सा दर्शन सच्चा दर्शन है। हम संस्थापकों की वैधता पर भी बहस करते हैं। कुछ लोग तंग आकर नास्तिक बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये सभी धर्म गलत होंगे। परंतु जब आप ध्यान करते हैं और इनमें से कुछ अवस्थाओं का सच्चा अनुभव करते हैं, तब जाकर आपको ये एहसास होता है कि वे सब एक ही हैं। फिर आपके लिए कोई एक खास नहीं हो सकता। आप ये दावा नहीं कर सकते कि केवल आपकी परंपरा ही ठीक है। उल्टे आप ही सभी के दृष्टिकोणों को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का। इसलिए मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि आपकी परंपरा कोई भी हो, उसी पर कायम रहें, लेकिन ध्यान भी करें। ध्यान आपको गहराई में जाकर उसके सार को खोजने में मदद करेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि समस्त धर्मों का सार एक ही है। ऋग्वेद की एक मशहूर पंक्ति एकः सद विप्राः बहुधा वदन्ति की भांति है। सत्य एक है, ज्ञानी लोग इसका वर्णन अलग अलग तरीके से करते हैं। फिर दाजी ने अपने खास अंदाज में यू टर्न लिया। फिर भी ध्यान को हमारे अनुभव चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, वे हमें बदल पाने में हमेशा कामयाब नहीं होते। उन्होंने कहा, बेशक हमारे अनुभव अत्यंत गहन हो सकते हैं, वे अत्यंत आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा व्यक्तिगत परिवर्तन मुश्किल से ही हो पाता है। क्या अति आनंद की दशा हमें स्वतः ही दयालु बना देती है? क्या अति आनंद हमें प्यारा बना देता है? उन्होंने अपनी असहमति जताई।
तो फिर अनुभव की चर्चा ही क्यों? मैंने पूछा। जब आप एक गधे को चलाना चाहते हैं तो आपको उसे कुछ हरी घास दिखानी पड़ती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो ये एक प्रोत्साहन की बात है, मैंने कहा। अगर ध्यान में हमें बेहतरीन अनुभव न हो तो मेरा ख्याल है कि फिर शायद ही कोई ध्यान करे, उन्होंने कहा। ध्यान हमारा परिवर्तन करता है, किंतु ध्यान करते रहने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे अनुभव ध्यान में लगे रहने के लिए हमें केवल प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा काम करते हैं। वे हमें कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनसे सीखते हैं, दाजी ने पलट कर जवाब दिया। लेकिन ध्यान से हम बदलते जरूर हैं। ध्यान का अभ्यास हमारे अस्तित्व के गहरे स्तर पर कार्य करता है, जबकि ज्ञान और अनुभव केवल सचेतन स्तर पर कार्य करते हैं, जो पर्याप्त नहीं है। हमारे विचारों, रवैयों, भावनाओं और आदतों की जड़ें अवचेतन के असीम विस्तार में फैली हुई हैं। इससे भी ज्यादा ये कि हमारे सुषुप्त विचार हमारे उन विचारों से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं जिनका उपयोग हम सचेतन स्तर पर कर सकते हैं। ये एक कारण है इसका कि जब हम परिवर्तन का प्रयास सचेतन स्तर तक ही सीमित रहते हैं, तब हम असफल हो जाते हैं। सोच समझकर की जाने वाली क्रियाओं को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन अवचेतन स्तर पर क्रियाओं को कैसे बदला जाए? किसी चीज के प्रति जब हम शायद ही जागरूक हों तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? यही हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। जब हम अपने जीवन में एक अर्थपूर्ण परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, एक सच्चे परिवर्तन को लाने वाले कारक को केवल ऊपरी स्तर पर ही कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे अस्तित्व के हर उस स्तर पर कारगर होना चाहिए, उसे समग्र होना चाहिए। ध्यान का उचित अभ्यास हमारे प्रयासों के इस अंतर को भर देता है। यह गहनतम स्तर पर कार्य करता है और हमारे भीतर विकास की सुप्त शक्तियों को सक्रिय कर हमें विकास के मार्ग पर आगे धकेलता है, और फिर परिवर्तन अपने आप हो जाता है। अक्सर ये हमारे जाने बिना ही हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतने खुश क्यों हैं। हम जान ही नहीं पाते कि हम इतना हल्का, इतना लाइट क्यों महसूस कर रहे हैं। हमारा परिवार, हमारे दोस्त और हमारे सहयोगी ये देखते हैं। वास्तव में अब उनकी जिंदगी में हमारी उपस्थिति भी एक परिवर्तनकारी क्षण बन जाती है। अब हमारी सांस प्रेम, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना प्रेम, और हमारा जीवन प्रेम बन जाता है। बात यह चल रही है कि किस तरह ज्ञान और अनुभव दोनों हमें निराश करते हैं, लेकिन उसमें ध्यान के व्यवहारिक तत्व को जोड़ देने से वो अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वो तात्कालिक ज्ञान होता है, मैंने पूछा। बिल्कुल, दाजी ने कहा, लेकिन ध्यान पूर्व ज्ञान को भी उपयोगी बना देता है। उदाहरण के तौर पर आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ते हुए हमें अब पता चलता है कि यह तो हमारे अनुभव से मेल खाता है। ये हमारे अनुभवों का स्पष्टीकरण भी करता है। फिर यह हमें समझ के उच्च स्तरों पर खींच लाता है। दोस्तों, आज का पाठन यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे अगले अंक में चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।